बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दुआ में याद रखें। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रैशनल की जो टाइप्स है, मतलब जो आपके पास रिकॉर्डिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, उसका पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो आई लिंक पर क्लिक करें और आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास √3। अब पहले तो हम लोगों ने देखना है कि जो 3 है क्या वो प्राइम नंबर है। तो जी बिल्कुल 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 3 पर ही डिवाइड हो रहा है और 1 पर डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर का जो अगर स्क्वायर रूट आए तो वो आपके पास होता है इरेशनल नंबर्स। तो √3 क्या हुआ आपके पास? इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट है 1/6। तो 1/6 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये आपके पास आता है 0.1666, मतलब 6 आपके पास रिपीट हो रहा है, लास्ट में 7 आता है। तो आपके पास रिपीटेशन आ गई है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर की ही एक टाइप है जो कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है पाई। तो पाई आपके पास एक इरेशनल नंबर आता है, क्योंकि ये आपके पास ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही नंबर ऑफ, मतलब ना ही फाइनाइट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है 15/, तो 15/2 आपके पास आता है 7.5। 7.5 आता है, मतलब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है तो ये आपके पास रैशनल नंबर की ही एक टाइप आ जाती है। 7.25, तो ये भी आपके पास जो ना फाइनाइट नंबर्स हैं, ये भी आपके पास रैशनल है। 29 की स्क्वायर रूट। अब 29 देखना है क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो 29 आपके पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 29 सिर्फ और सिर्फ 29 पर और 1 पर ही डिवाइड होता है। तो ये आपके पास आ जाता है एक इरेशनल नंबर्स। तो आपके पास √3, पाई और 29 की जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास इरेशनल है, और बाकी 1/6, 15/2 और 7.25 आपके पास रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो सिंपल हम लोगों ने फ्रैक्शन को जो है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है आपके पास 17/25। अपने फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना है। तो आपके पास 17/25 है, वो आपके पास आएगा 0.68। सिंपल आपने इसको बस ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा दी है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, वो आपके पास 19/4। तो 19/4 को जब हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन में तो ये आपके पास आएगा 4.75। थर्ड पार्ट है 57/8। तो 15/7/8 को जब हम लोग डिवाइड करवाएंगे आपके पास आएगा 7.125। फोर्थ पार्ट है 205 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करा तो ये आपके पास 11.3888 अब सोन 8 आएगा, हम लोग लास्ट में 9 निकलेंगे। नेक्स्ट 5 पार्ट है 5/8 0.625। 6 पार्ट है आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 38। तो ये आपके पास आएगा 25 डिवाइडेड बाय 38। तो ये आपके पास आता है 0.6578947368। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर्स। तो 2/3 आपके पास आता है 0.666, मतलब आपके पास 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है वो आपके पास रैशनल नंबर की ही एक टाइप आपके पास आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपके पास, और उन्होंने बोला कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट है पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई जो है ना आपके पास एक इरेशनल नंबर है, तो ये आपके पास ट्रू है। पार्ट 3 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आपके पास आता है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब जो डेसिमल है वो आपके पास फाइनाइट डिजिट्स है। तो 1/9 आपके पास आता है 0.111, मतलब 1 आपके पास रिपीट हो होते हैं, तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, तो ये आपके पास है फॉल्स। नेक्स्ट है 3/4 इज़ आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 मतलब टर्मिनेटिंग वही कि वो आपके पास फाइनाइट डिजिट्स आए, तो ये आपके पास आता है 0.75। तो ये आपके पास फाइनाइट डिजिट्स हैं, सो ये आपके पास क्या है
टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 4/5 इज़ आ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब रिकरिंग फ्रैक्शंस को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या रिकरिंग फ्रैक्शन होता है जिसमें आपके पास रिपीट हो रहे हो डिजिट्स। लेकिन 4/5 को करें तो ये आपके पास आता है 0.8 जो कि फाइनाइट डिजिट्स है, तो ये आपके पास रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब जो नंबर्स हैं हम लोगों ने इनको नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक नंबर लाइन चाहिए, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की है। अब हम लोगों ने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये पॉजिटिव है तो हम लोग ने इसको मतलब यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूँ तो ये 1 राइट साइड पे पॉजिटिव, 3 4 5 और यहाँ पे नेगेटिव। और याद रखिएगा इनमें जो डिस्टेंस है वो सब में सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो नंबर लाइन जो आप लोग इसको ड्रा करोगे वो आपके पास आंसर नहीं ठीक आएगा। अच्छा, अब हमारे पास है 2/3 पॉजिटिव है तो मतलब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव में ही कहीं ना कहीं पे होगा। अब 2/3 को अगर आप लोग पहले डिवाइड कर 0.666 है। अब 0.66 मतलब 0 और 1 के दरमियान है। अब नीचे क्या है, 3 है, तो हम लोगों ने 0 और 1 के दरमियान इसको इक्वल पार्ट्स में मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मतलब ये आपके पास 1 और ये 2, मतलब ये आपके पास 1 2 और ये 3। 0 से 1 को हम लोगों ने इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ऊपर हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे जो दूसरी लाइन है मतलब 0 के बाद एक तो ये 1 एक ये 2, ये जो 2 है ये आपके पास आ गई है 2/3। इसको कोई भी नाम दे दो, P नाम दे दिया, M दे दो, कुछ भी दे दो, तो ये आपके पास 2/3 जो है वो एक नंबर लाइन ड्रा हो चुकी है। सेम इसी तरह से हम लोग बाकी सारे भी सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास -4/5। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन शो करें। ये हम लोगों ने एक नंबर लाइन शो की और नंबर लाइन शो की और हम लोगों ने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास माइनस में है मतलब -4/5 है, तो हम लोग यहाँ पे 0, ये मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे जो ना कम रख रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसको इक्वल ही रखेंगे, जितने यहाँ पे है उतने ही यहाँ पे हो। मतलब यहाँ पे अगर मैंने -5 लिए तो यहाँ पे भी मतलब +5 ही लो। ये मैंने अपनी आसानी के लिए -4/5 है क्योंकि आंसर हम लोगों ने माइनस में शो करवाना है इसको नंबर लाइन पे, तो हम लोगों ने इसलिए मैंने माइनस की कुछ लिख दी। अब -4/5 है, -4/5 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.8, मतलब 0 और ये -1 के ही दरमियान में है। अब नीचे क्या है 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 1 2 1 2 3 ये 4 1 2 3 4 और ये 5, मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हम लोगों ने। अब ऊपर क्या है 4, तो हम लोग यहाँ से 1 2 3 और ये 4 वाले पे ये हम लोगों ने ड्रा किया, तो ये हमारे पास आ गया -4/5। इसको भी हमने कोई भी नाम दे दिया P, ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे शो हो गई है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/3/4। लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रा की और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये आंसर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर लाइन शो होगी वो हमारे पास पॉजिटिव शो होगी। तो 0 1 2 3 4 ये 5 -1 -2 और ये -3। अब सबसे पहले तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है और मतलब 7/4 आता है, यही आता है ना। अब इसको डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास आएगा 1.75, मतलब अब हमारे पास जो यहाँ पे नंबर लाइन शो होनी है वो हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में होने। अब नीचे क्या है 4, हम लोगों ने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 2 ये 3, मतलब 1 2 3 और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, तो 3 वाला क्या होगा 1 2 ये 3 और ये 3 पर ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई, हमारे पास आ गया 1
3/4। ये पॉइंट P जो है ये हमारे पास आ गया है नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4 पार्ट है -2 5/8। हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा के, अब ये हमारे पास माइनस है मतलब आंसर हमारे माइनस में आएगा। तो ये -1 -2 -3 -4 राइट पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा 1 2 3 और ये 4। हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया तो ये इसका आंसर हमारे पास आएगा 2 और 3 के दरमियान में। अब 2 और 3 के दरमियान में हम लोगों ने उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। अब ऊपर हमारे पास है 5, तो हम लोगों ने इसको 5 पर ड्रा कर देना है। 1 1 2 3 4 ये 5, हमारे पास ये 5 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया -2 5/8। इसका हमने नाम दे दिया पॉइंट P का। ठीक हो गया, ये हमारे पास नंबर लाइन पर शो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3/4। इसके लिए भी हम लोगों ने पहले एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। 2 3/4 है मतलब आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। 1 2 3 4 और ये 5 -1 -2 -3 -4। अब 4 है तो हम लोगों ने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये हमारे पास 2 और 3 की आएगा। तो 1 2 और ये 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड किया है तो ऊपर 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 ये यहाँ पे ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 3/4 पॉइंट P। तो ये हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया। लास्ट पार्ट है हमारे पास 5 की जगह। अब ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर्स को किस तरह से हम लोगों ने नंबर लाइन पर ड्रा करनी है, इससे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर इरेशनल नंबर्स आए तो हम लोग उसको किस तरह से नंबर लाइन पे शो करेंगे। इरेशनल नंबर सच एज 2 √, 500 एक्सेट्रा कैन बी लोकेटेड ऑन अ लाइन एंड बाय जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। अब हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए हम लोग जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 की जगह मे बी कंस्ट्रक्टेड बाय फॉर्मिंग अ राइट ट्राइंगल विथ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल्स ईच ऑफ लेंथ 1। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगे √2 को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है फिथागोरस थ्योरम। क्या यूज़ करना है? फिथागोरस थ्योरम। अब फिथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ। फिथागोरस थ्योरम होता है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब आपके पास जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उन दोनों का जो मजमुआ होगा वो आपके पास हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आएगा। वो आपके पास फिथागोरस थ्योरम होता है। अब √2 को हम लोग किस तरह से ड्रा करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने एक राइट ट्रायंगल ड्रा की। ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। अब √2 है हमारे पास, तो √2 हमारे पास किस तरह से होगी। अब यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं OA, ये B। OA हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस होती है। AB हमारे पास परपेंडिकुलर है और OB हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। मतलब ये हमारे पास बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस। अब बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा और इन दोनों का जो मजमूआ होगा वो हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। ये हमें कहते हैं फिथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग √2 है। अब अगर तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हो तो हम लोग एक वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, या अगर ये 2 वैल्यूज़ हो हम लोग ये निकाल सकते हैं। ये 2 वैल्यूज़ हो तो हम लोग बेस भी निकाल सकते हैं। मतलब 2 वैल्यूज़ गिवन हो तो हम लोग एक निकाल सकते हैं। अब ये है √2, तो अगर हम लोगों ने इसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये इस तरह से निकाला जाए तो ये हमारे पास आ जाता है। मतलब अगर हम लोग कहा कि यहाँ पे क्या है, बेस क्या है 1 है, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, तो हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं,
ये हमारे पास आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर, बेस है हमारे पास ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ए बी का स्क्वायर। अब ओ ए क्या है हमारे पास 1, ए बी क्या है ये 1, तो ये हमारे पास आ गया 2 की जगह। तो उन्होंने कहा है कि ये बाय फिथागोरस थ्योरम से लगा के हम लोगों ने एक हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब बाय ड्राइंग एन आर्क विथ सेंटर एट ओ एंड रेडियस ओ बी इज इक्वल टू 2 की जगह वी गेट द पॉइंट पी रिप्रेजेंटिंग 2 अंडरलाइन ऑन द नंबर लाइन। मतलब अब हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रा की, उस पर हम लोगों ने √2 ड्रा किया। ये हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में आएगा, 1 और 2 के दरमियान में आएगा, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक जनरल लाइन ड्रा किया, क्योंकि हमारे पास मतलब हम लोगों ने वहाँ पे फिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। मतलब एक राइट ट्रायंगल बनाई है जिसमें हमारे पास बेस क्या होगी 1 आई है, परपेंडिकुलर क्या है वो भी 1 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 2 की जगह। वो हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रा किया। अब ट्रायंगल ड्रा करने के बाद हम लोगों ने कहा कि एक ड्राइंग एन आर्क विद सेंटर ओ, सेंटर ओ से जो उसका पॉइंट है, जैसे कि ये ए और बी है, इस पॉइंट बी तक मतलब हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इतनी हम लोगों ने जो है प्रकार को ओपन करना है, और वहाँ से हम लोगों ने इसको एक आर्क ड्रा कर देंगे, और जहाँ भी वो आर्क ड्रा होगी उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये आपके पास √2 है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एक इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 √5। अब इसको सबसे पहले हमने क्या लगाना है बाय फिथागोरस थ्योरम। फिथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने पहले एक ड्रा करनी है राइट ट्रायंगल। हमने इसको नाम दे दिया ओ ए और ये बी। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है जो 90 का एंगल बना रहा हो, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब है √5, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे 2 वैल्यूज हमें चाहिए जिससे हम लोग तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग जो आपके पास बेस है इसको अगर हम लोग 2 रखते हैं, और जो आपके पास परपेंडिकुलर 1 है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ड्रा करते हैं, ये हमारे पास के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ओ बी का स्क्वायर, बेस है हमारे पास ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ए बी का स्क्वायर। अब ओ ए हमने क्या लिया है 2 का ये स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 प्लस ये 1, तो ये हमारे पास आ गया 5 ओ बी का ये स्केल। अब यहाँ पे हम लोग इसका स्केल है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5 की जगह, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 5 की √। अब हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, एक नंबर लाइन ड्रा की हम लोगों ने। अब हम लोगों ने पॉजिटिव है, मतलब हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा 1 2 3 4 और ये 5, तो ये -1 -2 ये -3। अब हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 और 3 के दरमियान। अब हमारे पास क्या था बेस 2 और परपेंडिकुलर क्या है 1, मतलब यहाँ से 0 से ये 1 एक लाइन ड्रा की, ये क्या है हमारे पास आ गई बेस। हम लोग यहाँ पे बेसिकली ड्रा करना चाह रहे हैं आपके पास राइट ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या आ गया 2 जो कि बेस है, यहाँ पे हम लोगों ने 1 ड्रा की जो कि परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आ गई है 5 की √। ठीक है ना, ये हम लोगों ने सॉल्व किया, वो हमारे पास अब ये आ गया। अब हम लोगों को ड्रा करना है ये कहाँ पे, उसके लिए अब हम लोगों ने 0 से 1 तक मतलब यहाँ तक एक प्रकार को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये जहाँ पे भी आपके पास ड्रा होगी उस पॉइंट का हम लोगों ने कह दिया कि ये आपके पास पॉइंट P है, और ये आपके पास √5 है। तो इस तरह से हम लोग एक इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो आज हमने किया 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक।
कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।